नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेप कोडिंग पे। आइए सवाल देखते हैं। सवाल है ग्राफ का, गेट कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफ। तो सबसे पहले हम इनपुट के बारे में समझेंगे। तो ये इनपुट है, ठीक है जी। तो इस इनपुट में सबसे पहले ये जो साथ दिया गया है वो है नंबर ऑफ वर्टेक्स। ये 5 का मतलब है नंबर ऑफ एजेस। और 0, 1 और 10 इसका मतलब है 0 और 1 के बीच एक एज है और 10 उसका वेट है। 2 और 3 के बीच एक एज है, उसका भी वेट 10 है। 4, 5 के बीच एक एज है जिसका वेट 10 है। 5 और 6 के बीच में भी एक एज है जिसका वेट 10 है। और इन दोनों के बीच में भी एक एज है जिसका वेट 10 है, ठीक है। अब इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको प्रिंट कराना है कनेक्टेड कंपोनेंट्स। जैसे कि 0 और 1 ये दोनों कनेक्टेड कंपोनेंट्स है तो आपको उसे प्रिंट कराना है। 2, 3 ये दोनों कनेक्टेड कंपोनेंट है, इसे भी प्रिंट कराना है। 4, 5 और 6 ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, तो तीनों को कनेक्टेड कंपोनेंट बोलकर प्रिंट कराना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। कुछ इस तरीके का ग्राफ था। था, था। ये नंबर दे देता हूँ वर्टेक्स के, तो 1, 2, 4, 5 और 6, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर एक वर्टेक्स पे काम करेंगे जाके। क्योंकि अगर हमने बस ये वाला उठाया, समझो सोर्स 0 उठाया, 0 को विजिटेड मार्क करवाया, फिर ये कहीं पे तो प्रिंट कराया 0, है ना। प्रिंट कराया, फिर इसके नेबर पे कॉल लगाया, इसका नेबर है 1, इसे भी विजिटेड मार्क करवाया, इसे प्रिंट करवाया, फिर इसके नेबर पे कॉल। लेकिन इसके नेबर पे कॉल जाएगी नहीं क्योंकि ये पहले से विजिटेड है और सीधा रिटर्न कर दे। तो क्या कॉल 2 पे गया? नहीं गया ना। इसलिए हम हर एक वर्टेक्स पे जाके चेक करेंगे कि क्या तेरा हुआ, आपका काम हुआ, आपका काम हुआ, है ना। इसलिए हम एक फॉर लूप लिखेंगे। कहाँ से? आई से 0 से लेके वर्टाइसेस तक, जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस दिए। अब इसमें हमें 7 वर्टाइस दिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब मेरा आई यहाँ पे है, समझो आई वेरिएबल है, आई मेरा 0 पे है। तो हम क्या करेंगे, ये ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है ना, इसे स्टोर करवाने के लिए मैं एक लिस्ट बनाता हूँ कुछ इस तरीके का। और उसको नाम दे देता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर अब 0 पे कॉल आया, 0 ने खुद को मार्क करवाया, 0 मार्क हो गया। अब 0 को एक छोटे से लिस्ट में ऐड कर लूँगा, एक टेम्पररी लिस्ट, ठीक है। इसे एक टेम्पररी लिस्ट में ऐड कराया। अब इसके नेबर पे कॉल लगाया, इसका नेबर 1, ये भी विजिटेड हो गया, ये भी ऐड हो गया। ये मेरा यूजर पाथ भी चला देता हूँ, ठीक है। फिर 1 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा, 1 का नेबर 0, 0 तो पहले से विजिटेड है, वहाँ पे कॉल नहीं जाएगा, सीधा रन कर दे। अब हमारे पास एक कनेक्टेड कंपोनेंट आ गया, तो हम इस छोटे वाले टेम्पररी लिस्ट को में अपेंड कर देंगे। अपेंड कर दिया, ठीक है जी। 1 भी विजिटेड था ना वहाँ पे, तो अब यहाँ पे आए आ गया, है ना। अब यहाँ पे वो देखेगा कि आई 1 तो पहले से विजिटेड था, कॉल नहीं लगाएगा, सीधा यहाँ पे आएंगे, 2 पे कॉल लगाएगा। 2 पे कॉल लगाया, 2 विजिटेड मार्क करवाया, 2 को एक छोटे से लिस्ट में ऐड कराया, टेम्पररी लिस्ट, ठीक है। फिर 2 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा, 2 का नेबर 3, 3 क्या करेगा, खुद को विजिटेड मार्क करवाएगा और ऐड हो जाएगा। अब 3 अपने नेबर पे कॉल लगाएगा, 3 का नेबर 2, लेकिन 2 तो पहले से विजिटेड है, तब हम रिटर्न कर गए। अब एक और कंपोनेंट मिल गया जो एक दूसरे से कनेक्टेड है,
इसे भी है हम इस कंपोनेंट वाले लिस्ट में ऐड कर देंगे या अपेंड कर देंगे। ठीक है। आई अब बढ़ के यहाँ पे आ गया, ये तो पहले से विजिटेड है तो कॉल मत लगाना। यहाँ पे आओ, 4 पे कॉल लगेगा। 4 पे आए, 4 क्या करेगा, खुद को विजिट मार्क करवाएगा, एक लिस्ट में ऐड कराएगा। फिर 4 के नेबर 5 और 6, 5 और 6, ये यूलर पाथ। अब 5 पे कॉल आया, 5 खुद को विजिट मार्क करवाएगा, ऐड करवाएगा, नेबर पे कॉल लगाएगा 4 और 6 पे। अब 4 तो पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं जाएगा, 6 पे कॉल जाएगा। 6 क्या करेगा, खुद को मार्क करवाएगा, ऐड करवाएगा और अपने नेबर पे कॉल लगाएगा। 6 के नेबर 4 और 5, लेकिन 4 और 5 तो पहले से विजिटेड है, कॉल नहीं जाएगा, सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। 6, फिर से 6 आया, 6 तो पहले से विजिटेड है, कॉल नहीं जाएगा, हम रिटर्न कर जाएंगे। अब इसे बड़े वाले लिस्ट में ऐड कर देंगे। एक और कनेक्टेड कंपोनेंट मिल गया हमें, है ना। देखिए अब हमें अपना आंसर मिल चुका है और वो आंसर स्टोर्ड है कंपोनेंट्स में। देखिए यहाँ पे हमारा उत्तर पड़ा है। ठीक है जी। ये फिलहाल के लिए थोड़ा सा कोड कर लेंगे ताकि हमें और इसे पता चले। ठीक है जी। अब अंदर आते ही मुझे एक विजिटेड का लिस्ट चाहिए, है ना। कहाँ से, आई से लेके वर्टाइसेस जितना। फिर क्या करूँगा मैं, फिर एक कंपोनेंट्स बोलकर एक खाली लिस्ट बनाऊंगा फिलहाल के लिए। फिर फॉर लूप, कहाँ से, फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक लगाया था मैंने, जितने वर्टाइसेस है हर एक वर्टाइस को मुझे विजिट करना है ना। और अंदर जाते ही पहले मैं चेक करता था कि क्या उसका विजिटेड, क्या आई का विजिटेड इक्वल टू फॉल्स है। अगर फॉल्स है तभी जाके मैं कॉल लगाऊंगा इस कंपोनेंट को। और इस कंपोनेंट में एक खाली एक छोटा वाला लिस्ट भी पास कर रहा था मैं हर बार, है ना। छोटा वाला 0 1 ये लिस्ट पास करूंगा मैं अभी यहाँ पे खाली वाला लिस्ट, ताकि वो अंदर से कनेक्टेड कंपोनेंट लाए, है ना। अब उसका नाम मैं लिख देता हूँ कौन, ये वाला खाली लिस्ट बन गया। ठीक है जी। फिर यहाँ पे ग्राफ आई पास कर दिया, इसके साथ विजिटेड पास कर दिया और इसके साथ CON कनेक्टेड, जो कनेक्टेड है वो इस वाले लिस्ट में आएंगे। और बाहर आने के बाद मैंने क्या कहा था, कंपोनेंट्स में अपेंड कर देंगे इसे, कौन को, जो कनेक्टेड है वो अपेंड हो जाएंगे कंपोनेंट्स वाले में। और बाहर आते ही मैं उसे बस प्रिंट कर दूंगा कंपोनेंट्स को, है ना। अब मैं इस कंपोनेंट के फंक्शन को लिखूंगा। मैंने पास किया था ग्राफ, करंट सोर्स और उसके साथ विजिटेड का लिस्ट और कनेक्टेड का खाली लिस्ट। ठीक है। अंदर आते ही मुझे विजिटेड ऑफ SRC को करना था ट्रू। अंदर आते ही पहला काम मैं क्या करता था, खुद को ट्रू मार्क करवाता था। फिर अपने आप को लिस्ट में ऐड कराता था, छोटे वाले लिस्ट में, ये मैं ऐड करा रहा हूँ। ऐड कराने के बाद अपने नेबर पे कॉल जो अनविजिटेड हो, ई इन ग्राफ ऑफ SRC, इस पे अगर विजिटेड ऑफ ई डॉट नेबर इक्वल टू फॉल्स है ना, तभी जाके मैं इस कंपोनेंट पे फिर से कॉल लगाऊंगा। मैं ग्राफ ई डॉट नेबर IS और कनेक्टेड को पास कर। ठीक है। रन करके देखते हैं कोड को क्या है। ये जी एक छोटा सा एरर आया है, इक्वल टू
पे लिखना था इफ विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स है ना, ये कंडीशन था मेरा। देखिए एक्सेप्ट हो चुका है, हमें अपना आउटपुट आ चुका है, ये देखिए आउटपुट 0 1 एक दूसरे से कनेक्टेड है, 2 3 भी एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए एक लिस्ट में आए, 4 5 6 एक दूसरे से कनेक्टेड है तो एक लिस्ट में आ गए। करके देखते हैं। ठीक है जी, करेक्ट आंसर आ चुका है, इसका मतलब सब टेस्ट केस पास हो रहे हैं। ये अब इसका रन कर, इस कंपोनेंट वाला ये करता हूँ कोड पे। फंक्शन मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, सेम ग्राफ के लिए काम करता हूँ मैं सबसे पहले तो 1 2 4 5। ठीक है जी, अब सबसे पहले फॉर लूप क्या कर रहा था, 0 पे आएगा वाला भी लिखते तो। ठीक है जी, ये फॉर लूप क्या करता है, आइटरेट करता है जीरो से लेके जीरो से लेके वर्टाइसेस तक, है ना, वही काम मैं यही यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, और ये बड़ा वाला कंपोनेंट्स था, बड़ा वाला लिस्ट, बाहर का लिस्ट। ठीक है, ये वाला लिस्ट तो मैंने नाम दे दिया कंपोनेंट UMPS। फिर अंदर आते ही मैं क्या चेक कर रहा था कि क्या विजिटेड ऑफ आई, ठीक है, पहला एलिमेंट, क्या ये इक्वल टू फॉल्स है, हाँ इक्वल टू फॉल्स है। तब जाके मैं एक छोटा लिस्ट बनाऊंगा और इसे पास कर दूंगा इस कंपोनेंट को, तो कॉल लग गया इसे। कॉल लगते ही ये क्या करेगा, कॉल लगते ही सबसे पहला काम जीरो को ट्रू मार्क करना, फिर CON में अपेंड करना, अपेंड कर दिया, फिर इसके नेबर पे कॉल लगाना। अगर इसका नेबर फॉल्स हो तो इसका नेबर 1 है जो कि विजिटेड नहीं है, इसके वजह से ये ऐड हो जाएगा, है ना, इस पे कॉल लगेगा। फिर कॉल लगते ही ये आएगा, इस बार सोर्स बन के 1 आएगा, सोर्स बन के, है ना। फिर सोर्स 1 विजिट हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा, उसके बाद उसके नेबर पे कॉल जाएगा। लेकिन ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 1 का नेबर क्या था, 0, कि क्या वो इक्वल टू फॉल्स है, नहीं ये इक्वल टू ट्रू है, इसका विजिटेड ट्रू है ना, तो कॉल सीधा रिटर्न कर जाएगा, यहीं से कॉल यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, है ना। फिर रिटर्न करते ही हम यहाँ से बाहर आ गए, ये वाला लाइन हमने एग्जीक्यूट किया। इसमें क्या लिखा है, कॉन्स डॉट अपेंड कॉन को, CON है कनेक्टेड, इसे हमने कॉम्स में अपेंड कर दिया, मतलब यहाँ पे ऐड कर दिया। ये हो गया एक कनेक्टेड कंपोनेंट। फिर से फॉर लूप 1th पोजीशन के लिए चला, फर्स्ट पोजीशन पे 1 था, इसने क्या चेक किया कि क्या इसका विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स है, क्या इसका विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स है, नहीं इक्वल टू ट्रू है, तो इस पे कॉल नहीं लगाना, सीधा 2 पे कॉल लगाओ, सीधा 2 पे कॉल लग गया। फिर इसने 2 ने क्या किया, फिर से एक खाली लिस्ट बनाया, उसे पास किया इस कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट में ने क्या किया, विजिटेड ऑफ 2 को ट्रू मार्क किया, उसे अपेंड करवाया। फिर 2 ने क्या किया, अपने नेबर पे कॉल किया, क्यों, क्योंकि वो पहले से इक्वल टू फॉल्स है, इसका विजिटेड, है ना, इसने इस पे कॉल लगाया। फिर से रिकर्जन से हम ऊपर आए, ऊपर आते ही अब सोर्स मेरा 3 बन चुका है, तो उसे मैं विजिटेड मार्क करूँगा और अपेंड कर दूंगा। अपेंड करते ही अपेंड करते ही इसके नेबर पे कॉल, 3 का नेबर 2 है, लेकिन क्या कॉल जाएगा, विजिटेड ऑफ ए डॉट नेबर इक्वल टू फॉल्स, 3 का नेबर 2 है, लेकिन ये इसका विजिटेड तो ट्रू है ना, इसकी वजह से यहाँ पे कॉल नहीं जाएगा, सीधा हम रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न करते ही ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा,
ये वाला इस वाले स्टेटमेंट में क्या होता है, हम इस वाले कनेक्टेड लिस्ट को कॉम्स में ऐड कर देंगे, अपेंड कर देंगे। फिर से थर्ड पोजीशन पे आया गया, फोर्थ पोजीशन पे आया गया, वहां पे उसने देखा कि ये तो पहले से विजिटेड है, इक्वल टू ट्रू है विजिटेड इसका। फिर इस पे कॉल नहीं लगेगा, सीधा 4 पे कॉल लगेगा। 4 आया, 4 का विजिटेड फॉल्स है, हाँ फॉल्स है। फिर एक खाली लिस्ट बनाओ और पास कर दो। फिर यहाँ पे 4 सोर्स बोलकर पास हुआ है, और और कनेक्टेड वाला लिस्ट खाली है फिलहाल के लिए, है ना। फिर विजिटेड ऑफ 4 को हमने ट्रू मार्क कर दिया, उसके बाद उसे लिस्ट में अपेंड कर दिया। इसके नेबर पे कॉल लगाया, इसके नेबर है 5 और 6, ठीक है जी। फिर 5 पे कॉल गया, 5 ने खुद को ऐड करा, खुद को मार्क करवाया, यहाँ पे मार्क करवाया, है ना। अभी अपडेट होके ये देखिए, यहाँ पे ना ये चीज़ 4 होके आ गई। फिर 5 खुद को मार्क करवाया, उसने खुद को ऐड कराया लिस्ट में, उसने खुद को लिस्ट में ऐड कराया। फिर अपने नेबर पे कॉल, 5 के नेबर 4 और 6 है, लेकिन उसने उसी नेबर को कॉल लगाया जो फॉल्स है, जिसका विजिटेड। तो 4 तो पहले से ट्रू है विजिटेड, तो 6 पे जाएंगे, इसका विजिटेड फॉल्स है। अब 6 पास हो गया रिकर्जन में, 6 का विजिटेड विजिटेड ट्रू हो गया, और हमने अपेंड कर दिया 6 को, है ना, लिस्ट में 6 आ गया। फिर से 6 के नेबर पे कॉल, 4 और 5 तो पहले से विजिटेड है, तो सीधा रिटर्न। यहाँ से 6 पहले से विजिटेड है, यहाँ से भी रिटर्न कर गए। अब हमारे पास क्या आया आंसर में, ये। अब यहाँ से ये वाला लिस्ट कौन में पड़ा है, कौन के लिस्ट में 4 5 और 6 पड़ा है ना। फिर यहाँ आते ही हमने क्या किया, कॉम्स डॉट अपेंड कर दिया, कनेक्टेड को यहाँ पे अपेंड कर दिया 4 5 और 6 की वजह से हमें ये आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। धन्यवाद।